भी रहेंगे, ताकत के साथ लड़ेंगे। अब लोग कह रहे साहब घरों लेट निकले, घर पे 1000 आदमी 500 आ जाए तो उनको सुनना भी पड़ेगा। या तो एक काम कर दो, क्या कह हनुमान जी थे खाली जन सुनवाई करो और माँ का काम ही कराओ, शादी ब्याह और मौकान में मन छुट्टी दे रहा हूँ, नहीं आनो तुम्हें घर बैठो तो काम करूँ। एक आदमी ने उठा रख लीजिए और खांचो करो 3-4 बजे। ये तो मजबूत बहुत हूँ, बहुत मजबूत हूँ, 25 साल से लड़ रहा हूँ, 1 साल भी नहीं लड़ाई लड़ती। उधर रिजपाल जी को पूछ लो, बताते बेचारे। जब उनका दामाद जेसी बोझ कांड में फंसा था, मैं यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था, किस तरह भैरू सिंह जी के पैर पकड़ लिए जाते कि हमारा जवाई ने बचाओ, मैं आत्महत्या कर ले। तो हुआ था, फिर वापस बदला, वापस 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 वापस। कितनी बार पार्टियां बदली और क्या मैं हनुमान ने पूछ नहीं चाहता थे, कहीं पूछ नहीं जाओ। तो 1945 से लेकर 2008 तक कहाँ गए तुम लोग, बताओ मुझे। 55 और 8 63 साल तक तुमने किसी हमारे समाज के दूसरे आदमी को मंत्री नहीं बनने दिया। भंवर सिंह डांगावास पहले मंत्री बने 1998 के अंदर, 8-8 जाट जीतते थे नागौर में, एक को भी मंत्री नहीं बनने दिया कभी, सिवाय 2-3 भाई परिवार, भाई 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 भाई। तय 55 साल तक अंधेरा ढोया हम लोगों। ये पीड़ा है। उस समय अगर नहर आ जाती कोई तकलीफ आपको नहीं थी। आपके बच्चे बच्चियां भी पंजाब की तरह मजबूत होते, जर्मनी इंग्लैंड अमेरिका में पढ़ते, इस तरह हमारे बच्चे थोड़ी होते। तो आज बच्चों की स्थिति देख रहे हैं। आज कह दो कि 2 लाख रुपए किसी घर में चाहिए, मिल जाएंगे क्या आदमी घर में 2 लाख रुपए भी है क्या? 2 लाख हर आदमी के पास, 5 लाख पंजाब गंगानगर में चले जाओ, 5-10 लाख रुपए घर लाते लोग। तो नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमारे नेताओं ने हमें धोखा दिया। दलाल छोड़ रखे तो जाऊंगा। एक व्यक्ति दिल्ली जाता जयपुर कि तू निंगरा कीजिए रे, मैं तो गेला बनाई जा लार, तू बोल रहा हाँ साहब मैं तो चिंतित आई जो मत मैं लार करें रहा, चलाते रहे चलाते रहे चलाते रहे। ये पीड़ा। लेकिन मुझे एक बात की खुशी है कि राजस्थान में जिन जिन लोगों ने हमारी कौम और किसान को कमजोर किया, उन घरानों को मैंने घर पे बिठा दिया। अब तो कोई लड़ाई करे तो बोले मारे करने रहे और मारे चाकू छोड़ो ठोक रहे बोले सामने आ जाओ, बाकी सामने वाले तो सारे दोस्त हो गए। कोई है तो बता दो मुझे राजस्थान के अंदर किसी जिले के अंदर, सब समाप्त। वही लोग लड़ सकते हैं जो मेरे पास रह के मेरी गाड़ी से पैंतरे सीखते हैं, होशियार बने, वे जरूर हम जा सके। और थोड़ी बहुत ठगी कई बार 4-6 महीने के लिए कहीं से कहीं ठगी चल जाती, लेकिन इस बार की ठगी नहीं थी। इस बार मैं भी चाहता था कि मैं पता तो करूं कि ये 3-4-5 आदमी खींचर में लड़ते हैं जब मैं जीतता हूं। ये हमेशा 4-5-6 लड़ाई जब ही जीता। वोट तो मेरा बढ़ा, 58,000 से शुरू किया नरसिंह जी, 95,000 पे आ गए, वोट तो बढ़ रहा है। लेकिन मैं सोचता था कि कभी ऐसी परिस्थिति आ गई कि एकदम आमने सामने को भी टाइम कायम हो गया। वही मैं चाहता था, हो गया, हवा निकल गई। निकली को निकली। फिर मैं चला था कांग्रेस वालों के पास, कहता था कर लो ये बात कर लो। मैं भी कैसे जाऊं भाई, यूं तो कहते तेजाजी महाराज ने बलिदान क्यों दिया, नहीं देता तो याद कौन करता हूं। तो हनुमान बेनीवाल ने एक लकीर खींची है, एक इतिहास बनाया कि खींवसर से एक नई राजनीतिक चेतना इस राजस्थान के अंदर आएगी। इस बात पे मंथन चिंतन हमें करना है। कोई दिक्कत, जो विधायक बन गया जीत गया, अपने परिवार को आगे बढ़ाया, अच्छी बात है, अपने ही से निकला है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं। लेकिन मैंने उन लोगों को जो कुचेरा से इस देश को चला रहे थे, उनको उसका झंडा पकड़वा दिया। झंडोबी को पकड़ लिया, आदमी का नारा लगवाया, कौन लगवाया, किन से लगवाया? जो कह रहा था हम धरती को तोल रहे हैं। तो कहां तोली, धरती निकल गई। थोड़ी सी हिम्मत और अगर आप लोग रखोगे, मेरे हिसाब से तो ठीक है। देखो मुझे कोई ऐसा नहीं कि मेरे परिवार से एमएलए एमपी चाहिए सारे। आप लोगों ने छोटे भाई को बनवाया, अब की बार आप सबकी इच्छा थी ये करो वो करो, तो मैंने कहा मैं किसी दूसरे को लड़ाऊंगा और हार जाएगा तो कहते हैं हनुमान जी ने जानबूझ के हरा दिया, खुद तो जीतते रहे, उसको हरा दिया। लोगों के अंदर समझ का फर्क है ना। वोट से मैं नहीं आ रहा, वोट तो आपने मुझे जीतते दिए, उससे 15,000 ज्यादा वोट दे दिए, 95,000 ले गए, 5,000 और मिल जाते फिर भी अपना पूरी सरकार से लड़ा। अमित शाह मोदी चाहते थे कि एक बार हम हनुमान बेनीवाल को हराएं, लेकिन मेरी कौम नहीं समझी। वो नहीं समझी कि किन की वजह से हम अवैध माइनिंग कर रहे हैं यहाँ पे, किन की वजह से करोड़पति बने 15-20 साल के अंदर। अब नवा निकल गई 2 महीने के अंदर, 1.5 करोड़, 2-2 करोड़, 50 करोड़, 40 करोड़, 100 करोड़ के आ रहे, कितने 130 करोड़ कभी आएगा किसी? और कितनी अवैध माइनिंग आपके घोटल में कई लोगों ने कर ली, पकड़ लेगा पुलिस ने? पत्थर निकले कहीं, पकड़ किसी को रहे कि हनुमान को कमजोर करेंगे। मेरे भाइयों मजबूत रहना, समय आपका आएगा और जिस दिन आप थक जाओ मुझे बता देना
कि हम थक गए, उसी दिन सत्ता आपके दरवाजे पर आ जाएगी। लेकिन अभी थकना नहीं है, रुकना